नमस्कार दोस्त, काफ़ी सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर हमें नई एनजीओ ओपन करनी है। मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी वीडियो में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप जो है काफ़ी बढ़ चुका है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे ही जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट आ रहा है, सीएसआर का कंसेप्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट नए नए काम कर रही है, नए नए एग्रीमेंट और टाई अप हो रहे हैं, तो ऐसे ही इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो लोगों का ये क्वेश्चन है, सर एनजीओ बनाते हुए क्या क्या सावधानी रखनी है अगर हमें स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है एनजीओ का, तो आप हमें कुछ ऐसा बता दीजिए जिन चीज़ों का हम ध्यान रखें। क्यों? एक्सपीरियंस ये रहा है दोस्तों, जिन लोगों ने पहले एनजीओ बनाई, जब ये स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं था, तो उन्होंने जब सोसाइटी बनाई या एनजीओ बनाई मोस्टली, तो काफ़ी सारी मिस्टेक ऐसी कर दी कि उनके बनाने के बाद उन्हें फंडिंग में प्रॉब्लम हुई, कंप्लाइंसेस में प्रॉब्लम हुई, कोई आप जो अप्रूवल्स लेते हैं उसमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपकी ड्राफ्टिंग में डिफेक्ट है। कि नई एनजीओ बनाते हुए आपको किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, छोटी वीडियो में मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको कंप्लाइंसेस में, फंडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्योंकि क्या दिक्कत है दोस्तों, अगर आज आपने ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं करी, तो जब आप कंप्लाइंसेस करेंगे और कंप्लाइंस में 1-1.5 साल का टाइम लगेगा, और तब आपको पता लगेगा तो आपका तो 1.5 साल खराब हो गया। फंडिंग 3 साल बाद मिलेगी, आपको 3 साल बाद पता लगा आपकी ड्राफ्टिंग की वजह से फंडिंग डिफेक्ट हुई, तो आपको उसकी दिक्कत आएगी। तो नई एनजीओ बनाते हुए दोस्तों सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करना आपका पैशन क्या और किस एरिया में आप काम करेंगे। पहला स्टेप सबसे पहले ये सिलेक्ट करो, क्योंकि अनलिमिटेड एक्टिविटी है, आप एनजीओ में कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, उस एक्टिविटी पे क्या फंड स्कीम्स गवर्नमेंट की अवेलेबल है या नहीं है। जो आपने एरिया सेलेक्ट करा है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्राउड फंडिंग, जो भी जितने भी मेथड हैं, क्या उस पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहने लगूँ कि जैसे हेल्थ सेक्टर है, गवर्नमेंट का अच्छा सेक्टर है, काफ़ी प्राइमरी सेक्टर है, एजुकेशन प्राइमरी सेक्टर है, डिजास्टर रिलीफ प्लान जो होते हैं काफ़ी अच्छा उसमें भी गवर्नमेंट वर्किंग करती है। अब आप और किसी के फैक्टर को, एनवायरमेंटल है, काफ़ी अच्छा उसमें वर्क होता है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है एरिया कौन सा है। फिर जब आप ये एरिया सेलेक्ट कर लो, सब आपके आती है एनजीओ बनाने के लिए 3 तरह की एंटिटी होती है, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी। अब आपको दोस्तों प्रोफेशनली कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझो ट्रस्ट होती क्या है, ट्रस्ट कितने तरह की होती है और क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या एलिजिबिलिटी आपकी जो एक्टिविटी है, जो आप नेशनल या इंटरनेशनल में करेंगे या डिस्ट्रिक्ट में करेंगे या स्टेट में करेंगे, क्या ट्रस्ट उसे हेल्प कर पाएगी। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के मेरिट डिमेरिट क्या है, सोसाइटी किन सिचुएशन में बनती है, और आपके जो आपने अपना विजन क्रिएट करा है क्या सोसाइटी में वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। या सेक्शन 8 कंपनी में अगर आप बना रहे हैं तो मैं सेक्शन 8 कंपनी में क्यों बनाऊं, क्या एडिशनल बेनिफिट है, क्या उसके मेरिट है, क्या डिमेरिट है, और क्या जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हैं उसे वो सपोर्ट करती है नहीं करती है। प्रॉपर्ली आपको एनालिसिस करना है सबसे पहले। दूसरा, ड्राफ्टिंग आप इतनी अच्छी करना जिसके सारे रूल रेगुलेशन परफेक्ट हो। कितनी बार में ड्राफ्टिंग में कुछ लोग काफ़ी सारे प्रोविजंस भूल जाते हैं ड्राफ्टिंग के टाइम, तो जब आप अप्रूवल्स लेते हैं 12 टीजी की या आगे किसी अप्रूवल की, वहाँ पे कहते हैं ये प्रोविजन है इसलिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट करा के लाओ। और जब आप अमेंडमेंट कराने जाएंगे और वो केस ट्रस्ट का हुआ, तो ट्रस्ट के केस में अमेंडमेंट आराम से नहीं होता, अलाउड नहीं है। प्रैक्टिकली सोल्यूशन तो निकाल लेते हैं अमेंडमेंट करा के काम करने का, लेकिन उसमें वो अलाउड नहीं होता। तीसरा, आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको जो काम करना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, स्टेट लेवल पे करना है, नेशनल लेवल पे करना है या इंटरनेशनल लेवल पे करना है। सबके डिसीजन बिल्कुल अलग अलग होंगे। अगर आपने सपोज करो आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, तो अब भैया स्टेट लेवल की आप सोसाइटी बना सकते हैं, लेकिन आप करना तो चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और बना के रख रखी हुई आपने स्टेट लेवल की सोसाइटी। आप देख लेना, जितने लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट जरूर करना कि आप डिमांड करते हैं फंडिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिमांड करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, डिमांड करते हैं पीएसयू से, और आपकी सोसाइटी होती है स्टेट लेवल की। तो इसलिए इस वजह से आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फंडिंग नहीं मिल पाती, वर्किंग नहीं कर पाते, और यही रीजन है कि आपकी ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है, और आगे आपको ये 10 साल बाद पता लगता है, 5 साल बाद पता लगता है, जब आप एक्चुअल वर्किंग में आते हैं। तो दोस्तों एनजीओ बनाते हुए सबसे पहले आप ये देखिए किस एक्टिविटी पे, क्या वो एक्टिविटी सपोर्ट करती है नहीं करती, कितनी मार्केट में उसकी डिमांड है, कौन सी एंटिटी आप सेलेक्ट करें, एंटिटी को सेलेक्ट करते हैं उसकी क्या रूल रेगुलेशन है, क्या मेरिट डिमेरिट है, और देन आप उसे डिसाइड कीजिए कि इसे प्रॉपर जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें अगर आपके पार्टनर उसमें डिस्प्यूट हो गया तो कैसे करना है, अगर पार्टनर उसे विड्रॉ कर जाते हैं तो कैसे करना है, अगर आप स्कूल बना चुके उसमें वर्किंग मेडिकल कॉलेज बना चुके, अगर डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो ट्रस्टी को क्या पावर है, क्या हम सेटलर को पावर दें या ना दें, डायरेक्टर का कितना रेशो होना चाहिए, कितना रेशो नहीं होना चाहिए,
चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कोरम क्या होगा, कितने दिन का नोटिस इशू करा जाएगा, कितने कौन कौन सी मीटिंग्स होंगी, मीटिंग होंगी भी या नहीं होंगी, ट्रस्टियों को क्या पावर दी हुई है, गवर्निंग बॉडी में हमारी ब्लड रिलेशन है या नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ये आपको डिसीजन लेते हुए। दोस्तों क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आपको नई एनजीओ बनानी है, उसमें आपके लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे SMS में, ईमेल पे आप मुझे भेजिए, आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका सजेशन दूं। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।